वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है निष्ठा मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी। ट्रेनिंग में जिन प्रश्नों के उत्तर आपने देखे होंगे उनका दोबारा मूल्यांकन करें। आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें। क्या आपने निष्ठा की ट्रेनिंग जो ली है वो 100% सही है? 100% आपने सही ढंग से प्रशिक्षण किया है? ये नहीं किया है तो आप देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जो हम लेकर के आए हैं। नमस्कार मित्रों, आज मॉड्यूल क्रमांक 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के आए हैं। हम सब ने ट्रेनिंग कर ली है, सभी शिक्षक भाइयों बहनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया है, परंतु आप इसको देखिए और सुनिए और ध्यानपूर्वक इस पर विचार करिए कि आपने क्या वास्तविक रूप में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। क्योंकि मात्र जल्दी जल्दी प्रशिक्षण पर पूरा कर लेने से ही काम नहीं चल जाएगा। हम सबको अच्छे से उसको पढ़ना होगा, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को हमें याद रखना ज़रूरी है। कोई भी अधिकारी हमारे विद्यालय आता है तो वो हमसे पूछ सकता है, अथवा इसकी ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें भी हमको इसका उत्तर लिखना होगा। इसलिए आप सब इसको ध्यान से सुनिए, देखिए और याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल क्रमांक 16 प्रश्नोत्तरी। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इसमें देखिए 4 विकल्प हैं, तो इसका उत्तर है उत्पादक। फिर ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए। 4 विकल्प हैं, मैनुअल, मशीन, अच्छा, सामान्य। तो इसका मैनुअल जो है वो सही जवाब है। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो इसमें भी 4 विकल्प हैं और सही विकल्प है उद्यमिता कौशल। भारतीय शिक्षा को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पहले तो विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी व्यवसाय के लिए 4 विकल्प हैं। इसमें सही जवाब है व्यवहारिक। फिर है प्रश्न 5, योग्यता एक औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है, प्रयोगात्मक, लागू, नष्टकारी, अवलोकनीय। तो इसका सही जवाब है अवलोकनीय। अब छठा प्रश्न है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से, और इसका सही जवाब है 8वीं, खाली जगह में 8वीं भरा जाएगा, तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया गया है। कार्य अनुभव को खाली जगह के रूप में भरा जाएगा, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता है। फिर है प्रश्न 8, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। इसमें 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प सही हैं। रोजगार कौशल को विकसित करें, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, भविष्य के लिए करियर का रास्ता साफ करें। फिर शिक्षा का व्यावसायिक विकास, खाली जगह है, इसमें लिखा जाएगा जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना, उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। इसका सही जवाब है जेनेटिक, जो हमने बता दिया है पहले ही। फिर है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, और इसमें खाली जगह है ज्ञापित है कि, फिर व्यापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो इसमें खाली स्थान पर भरा जाए 1986, इसका सही जवाब है। इसके बाद है 11वां प्रश्न, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो इसमें 2 विकल्प हैं, सत्य और असत्य, जिसका सही जवाब है सत्य। 12वां प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों के उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। 2 विकल्प हैं इसमें और सही विकल्प है असत्य। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो इसका सही जवाब है सत्य। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो ये असत्य है। फिर 15वां प्रश्न है, व्यावसायिक विषयों को अब
कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। 2 विकल्प हैं और इसमें जो है सत्य विकल्प इसका सही जवाब है। फिर प्रश्न 16, कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र में मिलान करें। तो इसमें 5 विकल्प दिए गए हैं। कृषि, मशरूम की खेती, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, ब्लॉक प्रिंटिंग, भवन एवं निर्माण, विद्युतीय कार्य, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पुनर्जलीकरण समाधान। तो इसका जो है उत्तर, सारे जवाब इसके सही हैं। फिर अभी आप बताएं कि आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। अगर आपको सही लगी, उपयोगी लगी, तो आप इसको अन्य शिक्षक भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं, शेयर करें और स्वयं अपनी तैयारी करें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। और इसी प्रकार की आप ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया हमारे आप चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें। यदि आप इस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नई से नई जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।